So hey guys and welcome back to the channel. We are back again with another pull day workout. सुबह के बज रहे हैं 6:05 एंड काफ़ी बेहतरीन बारिश हो रही है आज. थोड़ी थोड़ी सी बूंदाबांदी है जो आई डोंट थिंक अभी आपको दिखेगी कैमरे में. बट चलिए हम लोग पहुंच रहे हैं जिम एंड जिम चल के करते हैं अपने पुल डे वर्कआउट को, पुल डे सेशन को शुरू बिना किसी देरी के साथ. पूरी खाली रोडें हैं, बस सर्दियाँ जा ही रही हैं अब तो. खैर हाँ, बारिश बहुत अच्छी हो रही है. पर तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अपना पहला वर्कआउट या वार्म अप सेट, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं. किसी भी टाइप की ग्रिप, क्लोज ग्रिप या वाइड ग्रिप, जो भी आपको अच्छी लगे, उसके साथ आपको पुलअप्स लगाने हैं. कुछ इस तरीके से मूवमेंट को कंट्रोल करते हुए मसल्स को एंगेज करना है. एंड कुछ ऐसे आपको 7 से 8 रैप के 4-5 सेट लगा लेने हैं ताकि बॉडी वार्म हो जाए और बैक खुल के आ जाए. ये थी फर्स्ट वर्कआउट. चलिए करते हैं सेकंड वर्कआउट. आपको वी बार ले लेना है, चाहे ये या मेटल का या फिर ये रबर टाइप का जो कंपाउंड आता है. ये दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं. और इसको हम निकाल देते हैं, हमें इसकी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लैट पुल डाउन्स को परफॉर्म कर चुके हैं. या तो लैट पुल डाउन करें या तो पुल अप्स करें, दोनों में से एक भी करेंगे तो भी चलता है. एंड फिर हमें कर लेना है इस वी बार को हुक. थोड़ा सा मेरे को इश्यूज़ आते हैं हुक करने में. एंड देन लेट्स गो. 1 2. कुछ इस तरीके से आपको मूवमेंट रखनी है. आप देख सकते हैं मेरी पूरी बैक इंगेज है. हाँ, थोड़ा सा आप अगर स्लो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपके आर्म्स भी बर्न होने शुरू हो जाते हैं, तो विच आई अवॉइड. तो मैं इसको हल्का सा फास्ट करता हूँ. बाकी आप नेगेटिव मूवमेंट को जितना ज़्यादा स्लो और कंट्रोल रखेंगे उतना बेटर रहेगा. 3 सेट लगाएंगे 12 से 15 रेप्स के लिए. चलिए करते हैं हम लोग थर्ड एक्सरसाइज विच इज़ बारबेल रोइंग. बहुत से लोग डंबल रोइंग भी करते हैं, लेकिन मुझे जो पर्टिकुलरली पसंद है वो है बारबेल रोइंग. परफॉर्मेंस देख सकते हैं. जब आप नीचे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा शोल्डर्स को नीचे ले जाना पड़ेगा सो दैट यू एंगेज योर लैट्स. एंड जब आप ऊपर आएंगे तो आपको एल्बोज़ को बेंड करके पीछे ले जाना पड़ेगा एब्स की तरफ सो दैट इट इंगेजेस योर बैक. मोमेंट आप अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए. एज़ फॉर मिनिमम आपको 7 से 8 रैप तो निकालने ही है 4 वर्किंग सेट्स के. मूवमेंट आप देख सकते हैं, कंट्रोल्ड स्विच मूवमेंट करनी है हमें यहाँ पे. बहुत ज़्यादा स्लो करेंगे तो फोर आर्म्स में आइसोलेशन शुरू हो जाता है, तो कोशिश कीजिए उसको इग्नोर करने की. एंड फेलियर तो हमेशा हिट करना ही है, ऐसे वेट ही ले. चलिए करते हैं मेरा फेवरेट वर्कआउट जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इस पर्टिकुलर बैक एंड बाइसेप पुल डे में, विच इज़ सिंगल आर्म केबल पुल. मतलब मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता है बट आई से इट सिंगल आर्म केबल पुल. लेट्स डू इट एंड टेल यू हाउ टू डू. सबसे पहले आप अपनी बेंच को अपनी हाइट और उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें. एंड देन आपको अपनी बैक को राइट साइड में अगर कर रहे हैं केबल पुल तो राइट साइड में हल्का सा टर्न देना है, झुका के रखना है सो दैट आपकी बैक कंप्लीटली इंगेज हो जाए. एंड जब आप अपने हाथों को छोड़ें तब आप अपनी बैक की इंगेजमेंट के साथ ही छोड़ें. एंड माइंड टू मसल कनेक्शन बनाने के लिए इससे बेस्ट वर्कआउट मुझे नहीं लगता दोस्तों कोई और होने वाला है. चलिए करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट वर्कआउट. इग्नोर द पर्सन, इसने पूरी वीडियो ख़राब करी. नाउ दैट इज़ रिवर्स पेग डेक. लो फ़ोन गिर गया. मैं थोड़ा सा अंधविश्वासी हूँ तो मैंने सोचा कि फ़ोन गिर गया तो कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, तो मैंने रिवर्स पेग डेक को इग्नोर किया और चेस्ट सपोर्टेड केबल पुल करना शुरू किया. कुछ इस तरीके से आपको ये पर्टिकुलर वर्कआउट परफॉर्म करना है. अगेन फेलियर हिट करें आई वुड से. एंड देन 4 सेट निकालें फेलियर्स के साथ, वरना इस वर्कआउट को करने का कुछ खास फ़ायदा बचेगा नहीं आपके लिए. मोमेंट आप देख सकते हैं, स्लो, कंट्रोल्ड, फेस पुल मतलब फेस के ऊपर तक आना चाहिए वो.
हैवी वेट लें, इसमें बहुत ज़्यादा लाइट वेट करने का मज़ा नहीं आता है, वरना हमारी रियर डेल्ट एक्टिव नहीं हो पाती। चलिए करते हैं अपने बैक के वर्कआउट को ख़त्म विद अ डंबल श्रग्स। हैवीएस्ट डंबल लेने हैं, चाहे आप कितना भी वेट हो आपका। मेरा 75 केजी है तो भी मैं 30 ले रहा हूँ, मैक्सिमम डंबल 30 के ही हैं। अगेन फेलियर को हिट करना ही करना है। मूवमेंट आप देख सकते हैं, शायद थोड़ी सी ख़राब हो रही है फॉर्म, क्योंकि आज मैं लो ऑन एनर्जी था, सुबह कार्ब्स खा के आया नहीं। तो ये था हमारा बैक का वर्कआउट। अब करेंगे बाइसेप्स। बाइसेप्स के लिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्लोज ग्रिप EZ बार से। आप देख सकते हैं नेगेटिव को मैं हमेशा कंट्रोल करता हूँ बाइसेप और ट्राइसेप मूवमेंट के अंदर। एंड कुछ इस तरीके से फेलियर हिट करना है। मैक्सिमम वेट आप कैरी कर सकते हैं, फेलियर हिट करना है। अगेन आई वुड से फॉर 4 सेट्स, क्योंकि छोटा मसल है, बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सरसाइजेज इसके लिए लेंगे नहीं, लेकिन जितनी एक्सरसाइजेज लेंगे फेलियर के लिए लेंगे, और 3 से 4 वर्किंग सेट्स तो करेंगे ही करेंगे। मैं 4 सेट रिकमेंड करता हूँ, बाकी अगर आपको लगता है आप 3 सेट में ही स्टिमुलस हिट कर पा रहे हैं, पंप हो गया है आपका बाइसेप, तो आप 3 सेट में भी ख़त्म कर सकते हैं। एंड देखिए पहले ही सेट के बाद कितना अच्छा पंप आ रहा है। चलिए करते हैं अगली एक्सरसाइज। 45 डिग्री के अराउंड हम लोगों को बेंच को सेट करना है एंड फिर मारने हैं इंक्लाइन डंबल कर्ल्स फॉर द आउटर पार्ट ऑफ योर बाइसेप्स। आप वीन्स देख सकते हैं बाइसेप के ऊपर, फोर आर्म्स पे कितने अच्छे से पंप होके आ रही हैं, पॉप होके आ रही हैं। बाइसेप की पीक के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। मैं हमेशा अपने बाइसेप की पीक के लिए इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को ऐड करके ही रखता हूँ। हाँ, एग्जॉस्ट हो जाती है बॉडी बहुत जल्दी इस एक्सरसाइज में, जैसे कि देख सकते हैं 12 में मैं 7-8 रैप ही मार पाया हूँ, लेकिन मज़ा एक नंबर आता है। ये देखो बाइसेप कितना अच्छे से फूल के आ रहा है। नाउ लेट्स फिनिश आवर वर्कआउट विद अ हैमर कर्ल्स। कुछ इस तरीके से आपको हैमर कर्ल्स मारने हैं। साइड एंगल से दिखा देता हूँ आपको। बहुत ज़्यादा वेट रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो 25 किलो भी मार सकता हूँ, बट आई प्रेफर डूइंग इट विद अ 15 kg सो दैट मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को ही कंट्रोल कर सकूँ एंड अच्छा स्टिमुलस मिल सके। मैंने बताया मैं लो ऑन एनर्जी था, तो थोड़ी सी बॉडी मेरी शेक हो रही है वाइल डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, बट आपको कंटिन्यूस रखनी है, कामनेस के साथ करनी है इस पूरे वर्कआउट सेट को। फेलियर के लिए हिट करें, 4 सेट मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और मैंडेटरी है। एंड कुछ इस तरीके से देख रहे हैं बाइसेप का साइज़ इंक्रीज दिख रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। आई होप ये कंटेंट आपको पसंद आया हो। बैकग्राउंड म्यूज़िक आई होप आप सुन पा रहे हैं, कितना तगड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में।